स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी के एसएससी एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार टॉप 15 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो जिसका अगला भाग आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। तो जल्दी से आ जाइए सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। सब लोग जल्दी से आ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए भाई। ठीक है, चलिए तब तक मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी लोग आते रहेंगे। ठीक है, तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 10% डिस्काउंट की, जो कि आपको तब मिलता है जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, क्विजेज आपको मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिलते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या क्या मिलता है, सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस आप कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड क्लासेस आप कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीकली रिवीजन यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी होता रहता है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती रहती हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाएं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें और बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च कर लें और मुझे फॉलो कर लें बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो कर लोगे, मेरे द्वारा लगाई गई कोई भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा और आप रेगुलर जो है वो मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? तो सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमने जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हो। मेरा कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो कोड जरूर एक बार चेक कर लेना कि अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल पेमेंट मेथड है, आराम से पेमेंट हो जाएगा। ये मेरा प्रोफाइल आपके सामने दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको प्रोफाइल दिखेगा जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मेरा प्रोफाइल देखेंगे। फॉलो करने का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और आप जब भी क्लासेस देखने लगेंगे तो आपके अकाउंट में प्रोफाइल में बहुत सारी हेड्स आपको मिली होंगी, जो कि आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स को। तो बिल्कुल आप लोग मुझे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है बेटा, तो जाइए बहुत सारी हेड्स डेडिकेट करिए। ठीक है, उसके बाद हर महीने की 18 तारीख को आपका ये एग्जाम हुआ करेगा। ठीक है, हर महीने की 18 तारीख को आपका ये एग्जाम होगा बेटा। अभी जो एग्जाम चल रहा है वो आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जा रहा है। ठीक है, तो टॉप रैंकर्स को अमेजन के वाउचर्स जो है मिलेंगे, 5000, 4000, 3, 2 एंड 1000 के। ठीक है, जिन्हें आप जो है अमेजन पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, भर दीजिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपने आप को इनरोल कर दीजिए। ईमेल और मोबाइल नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इनरोल कर दीजिए अपने आप को। क्लियर है बेटा? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी आपके एग्जाम्स के लिए। और ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। सभी लोगों से विनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलरली आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे एसएससी के लिए, 10 बजे आप लोग अनअकैडमी स्पेशल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बैंकिंग की लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, 1 PM पर आप लोग मुझे 9 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर में 1 बजे, जहां पर मैं अनअकैडमी प्लस का कोर्स आपको मिलने वाला है बेटा। ठीक है, उसके बाद 3 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर मिल सकते हैं, जहां पर मैं लगातार बैंक की तैयारी करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। क्लियर है? उसके बाद वीकेंड के सेशन में आप लोग मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, वीकेंड के सेशन के बारे में मैं आपको फ्राइडे तक बता दिया करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे भाई। तो एक नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सभी लोग देखिए क्या होगा। ठीक है, सभी लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर सभी मैंने एक चीज समझिए आप लोग ध्यान से, कि जब भी नंबर सीरीज करेंगे तो सबसे पहले हमें डिफरेंस चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है बेटा? डिफरेंस चेक करना होता है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो बहुत सारी सीरीज तो डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाएगी बेटा। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर -21 हो रहा है, 21 का डिफरेंस है बेटा। समझ में आ रहा है?
और अगर यहाँ पर -21 का डिफरेंस है तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर -11 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 11 नहीं, सॉरी कितना हो रहा है, 9 में से 0 गया, एक सेकेंड, 19 कम हो रहा है ना, एक सेकंड, यहाँ पर 19 कम हो रहा है और यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 99, 19, 19 कम हो रहा है, सॉरी मैं 11 लिख दिया, सॉरी 19 कम हो रहा है, यहाँ पर 19 कम हो रहा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 17, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 17। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बेटा, 15 का। ठीक है, यानी यहाँ पर अब कितने का डिफरेंस होगा, 13 का डिफरेंस होगा। यानी 48 में से आप लोग 13 घटा दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो 8 में से 3 गया, बचा 5, और 4 में से एक जाएगा, आ जाएगा 3, यानी 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग समझेंगे और जवाब देंगे। भाई देखिए क्या आंसर आने वाला है, सभी लोग पढ़िए और सभी लोग देखिए क्या आंसर आने वाला है। चलो भाई जल्दी से जवाब दो। चलो भाई, चलिए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ मैन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ द माय मदर। तो क्या बोला जा रहा है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। एक महिला ने क्या कहा बेटा, एक महिला ने क्या कहा, वह मेरी माँ, ठीक है, की माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक आदमी का परिचय देते हुए, ठीक है, एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, यानी यहाँ फीमेल होगा, मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। समझ में आ रहा है, अच्छा यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म, ठीक। चलो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मुझे लगता है ऑप्शन कहीं से जो है डिलीट हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तो यहाँ पर हम लोग आंसर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, और आंसर दे देते हैं। क्या लिखा है, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, तो भतीजी हो जाएगी, क्योंकि ये बहन की बेटी है, और बहन की बेटी आप सभी को पता है, भतीजी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चल कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग समझेंगे और जवाब देंगे भाई क्या आंसर होने वाला है। सभी लोग देख लो ध्यान से, क्या हो रहा है आपको दिख गया होगा मेरे ख्याल से। पहला वाला नंबर हटा दिया गया है, हर अगले वाले में पहला वाला नंबर हटा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे हमने 5 हटा दिया, तो देखो 8 से लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगले वाले में क्या लिखा है, 8996। अब देखो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। देखो इसमें क्या किया है, पहले वाला नंबर हटा दिया, इसमें क्या किया है, लास्ट वाला नंबर हटा दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर से क्या कर देंगे, पहले वाला नंबर हटा देंगे, तो अब फिर से क्या कर देंगे बेटा, लास्ट वाला नंबर हटा देंगे। समझ में आ रहा है, तो अगर लास्ट वाला नंबर हटा देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 9654 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार पहले वाला नंबर हटा दिया, एक बार लास्ट वाला नंबर हटा दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पहले वाला नंबर हटा दिया, अब क्या हट जाएगा बेटा, लास्ट वाला नंबर हट जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर जैसे ही हटा देंगे तो आंसर आएगा 96542 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर के रूप में दिया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, तो भाई वाजपेयी को बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो वाजपेयी ने कहा वह मेरे भाई के पिता, ठीक है, मेरे भाई के पिता। अगर वाजपेयी के भाई के पिता की बात कर रहा है, इसका मतलब वो वाजपेयी के भी तो पिता हुए। ठीक है, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, तो वाजपेयी कैसे तस्वीर में दिए गए आदमी से संबंधित है। ठीक है, अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। ठीक है, तो वाजपेयी या तो वाजपेयी मदर होगा, अगर वाजपेयी एक फीमेल हो तो वाजपेयी मदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो वाजपेयी मदर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखो मदर आंसर नहीं दिया है, मदर आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब निश्चित तौर पे वाजपेयी जो है
वो एक मेल कैरेक्टर होगा और ये इसकी बहन के बेटे की बात कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये बहन के बेटे की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे वाजपेयी मैटरनल अंकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। तो मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 3, 10, 101 और क्वेश्चन मार्क। तो सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहले वाले नंबर में, यानी पहले वाले नंबर में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यानी अगर हम 3 का स्क्वायर करके हम 1 जोड़ दें तो देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ रहा है? 3 9 प्लस 1 बराबर 10 आ गया। उसके बाद हम 10 का स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 101 आ जाएगा। सही है, 101 आ जाएगा। अब अगर हम 101 का स्क्वायर करें और 101 का स्क्वायर करें और 1 ऐड कर दें तो आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 10202 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप सभी लोग इसको करके देख लीजिए। 101 का स्क्वायर करो, 101 का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो बेटा, तो निश्चित तौर पे 10202 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर के रूप में दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोग गलत है। क्लियर? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल से खेल रहा है। क्लियर? दीपक ने नितिन से क्या कहा कि वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, दीपक ने कहा ना, तो बोल कौन रहा है भैया? दीपक बोल रहा है। ठीक है, तो जब दीपक बोल रहा है तो हम दीपक को यहाँ बना लेंगे। बना लिया भैया दीपक को। ठीक है, क्या कह रहा है? दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी, ये रहा मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। 2 भाइयों में से छोटा है। समझ में आ रहा है? तो बेटी के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है वो दीपक का फुटबॉल खेलने वाले लड़के से क्या संबंध है? तो भैया ब्रदर हो गया कि नहीं हो गया? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ब्रदर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है। दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। इसका मतलब है निश्चित तौर पर उसका भाई हो गया, नहीं हो गया? क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी द 8th टर्म? ठीक है, तो अब हमें 8th टर्म निकालना है बेटा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर हम 2 में 3 से गुणा कर दे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 से गुणा कर दे तो 18 आ जाएगा, 18 में 3 से गुणा कर दे तो 54 आ जाएगा। अगर आप सभी को ये बात समझ में आ गई है कि ये क्या बोलते हैं उसको, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक चीज और फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ARN-1, ARN-1। अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं, अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ARN-1। क्लियर है? जहां पर a की वैल्यू कितनी है, a मतलब पहला टर्म कितना है भैया? 2, और r वहां पर कितना है भैया? r वहां पर कितना है? 3। ठीक है, तो ARN-1 हम इसको यूज कर लेंगे। a का मतलब है 2 और r का मतलब है 3, n-1 का मतलब है 8 होगा ना? ठीक है, तो 8, 8-1 यानी 3 की घात 7। तो 3 की घात 7 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे, 3 की घात अगर आप 7 और फिर 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4374। क्लियर है? 4374 इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आएगा 4374। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग समझेंगे, सभी लोग जवाब देंगे। भाई एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने बोला भाई? एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। ठीक है, एक्स ने अपने फ्रेंड वाई से कहा शी इज द, क्या कहा भाई? वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी।
ठीक है, एक्स सेड टू, यानी एक्स ने कहा कि मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, एक्स फोटोग्राफ के व्यक्ति से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, एक्स फोटोग्राफ से किस तरीके से संबंधित है। अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। देखो भाई, हमें ये तो पता है कि ये इसकी माँ है, हमें ये तो पता है ये इसकी माँ है, लेकिन एक्स का संबंध कैसे बता पाएंगे भाई। एक्स या तो फीमेल हो सकता है या तो मेल हो सकता है। हम ये कैसे बताएंगे कि इसका जेंडर क्या है। और जहां जहां पे कंफर्मेशन नहीं होता है वहां पर हम हमेशा जवाब देते हैं कह नहीं सकते या कांट से। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला शेड्यूल है मेरा आपके सामने, और शेड्यूल आप लोग मेरा रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम लोग वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर मिलते हैं। 10 बजे हम लोग अनअकैडमी स्पेशल पर मिलते हैं, जहां पर आप लोग में जो है रेगुलर मेरी क्लासेस को कर सकते हैं, जहां पर बैंक एग्जाम्स की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 1 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीकेंड्स के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे समझेंगे और जवाब देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग पढ़ें, सभी लोग जवाब दे भाई जल्दी से, सभी लोग। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना, चेक करना होता है भैया, डिफरेंस चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस चेक करें तो देखो यहाँ पर लिखा है 80, यहाँ पर लिखा है 80, यानी इसमें कितना हो गया -45। -45 समझ में आ रहा है। 8 और 3 11, 4 3 7, 4 3 7। अच्छा यहाँ पर हो रहा है -35, यहाँ पर हो रहा है -25। ठीक है, यानी अब क्या होगा -15। तो अगर आप 20 में से -15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, वीना जो अशोक की भाभी है, बनाते हैं भाई। वीना जो अशोक की भाभी है, वीना जो अशोक की भाभी है कल्याणी की बहू है। ठीक है, कल्याणी की बहू है, यही तो बोला है, तो कल्याणी यहां बना दो। ठीक है, वीना जो अशोक की भाभी है कल्याणी की बहू है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे लिखा है धीरज सुदीप का पिता है। धीरज का सुदीप का पिता है। ठीक है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। ठीक है, तो सुदीप यानी ये हो गया सुदीप। ठीक, अब लिखा है धीरज सुदीप के पिता, यानी धीरज को यहां बना देंगे। धीरज अगर मेल है तो निश्चित तौर पे कल्याणी फीमेल हो गई। ठीक है, धीरज अगर मेल है तो निश्चित तौर पे कल्याणी फीमेल हो गई। अब ये माँ बेटे हो गए। ठीक है, ये इनका भी बच्चा हो गया, ये इनका भी बच्चा हो गया। सही है। जो अशोक का पिता जो अशोक का इकलौता भाई है। ठीक है, आगे लिखा है कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है। कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, आपको बात समझ में आ गई होगी। कल्याणी अशोक की माँ है भाई, कल्याणी अशोक की माँ है। और माँ ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। कोई दिक्कत समस्या अगर आपको लगती है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, मैं निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा बेटा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 1148927। ठीक है, चलो भाई समझो क्या है आंसर। 1148927। ठीक है, चलो भाई मुझे समझ में आ गया लगभग। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है 1 का स्क्वायर, इसको समझ ले। ये लिखा है 1 का क्यूब, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, और ये लिखा है 2 का क्यूब। आप सभी को भी बात समझ में आ गई होगी। ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये लिखा है 4 का स्क्वायर। अब आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौको 64। 64 इज द राइट आंसर। 64 आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है, ठीक है, तो लिखने से क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी। ठीक है,
अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बात अभी बताई थी कि अगर पहले वाले कैरेक्टर के बारे में बात होती है, ठीक है, तो दूसरे वाले कैरेक्टर का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें यहाँ बताना है कि टी जो है वो डॉटर है, यानी हमें बताना है कि टी जो है वो फीमेल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, टी जो है वो फीमेल कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो पहले वाली इक्वेशन में टी बाद में लिखा है, इसलिए इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। अगले वाले में सबसे लास्ट वाले में भी टी लास्ट में लिखा है, इसलिए भी इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर। ये देखो ये वाली लाइन में लिखा है माइनस का मतलब क्या है भैया, ब्रदर है। तो अगर ब्रदर है तो थर्ड वाले इक्वेशन में टी जो है वो मेल कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा, और टी तो फीमेल होना चाहिए, वही इक्वेशन हम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है तीसरा वाला भी गलत है, और नन ऑफ दीज तो आंसर है ही नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़े, जल्दी से समझे, जल्दी से जवाब दे भाई। एक दो कौन सा लिखा है, एक दो तीन, चलो भाई जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक, वेरी गुड। चलो भाई मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ भाई, समझाता हूँ क्या होगा। यहाँ लिखा है इंटू टू, यानी अगर आप दो से गुणा कर देंगे तो दो पहुंच जाएंगे, और टू में आपसे गुणा किया है 3/2, यहाँ फिर से टू में गुणा किया है, फिर से 3/2। ठीक है, यानी यहाँ टू से गुणा किया, यहाँ 3/2 से, यहाँ टू से, यहाँ 3/2 से, यहाँ टू से, यहाँ 3/2 से। ठीक है, यानी अब फिर से 3/2 से गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो 3/2 से अगर आप गुणा कर दोगे, तो 18 से 3/2 से गुणा कर दोगे तो आंसर आएगा 27, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और 27 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आपको महसूस होती है तो कमेंट में जो है कमेंट करिए, मैं निश्चित तौर पर आपको बाद में जवाब दूंगा। क्लियर है? चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है बेटा, 6, 13, 25, 51 और 101। जल्दी से बता दो क्या डिफरेंस है इसमें। चलो भाई, ठीक है, तो देखो छः, बिल्कुल आपको दिख गया होगा, ये तो साफ साफ दिख गया होगा कि अगर हम यहाँ पर जो है गुणा दो करें, 6 दूनी 12 और +1 कर दें तो 13 मिल जाता है। अगर हम गुणा दो करके -1 कर देते हैं तो 25 मिल जाता है। ठीक है, 25 दूना 50, यानी अगर हम गुणा दो करके +1 करते हैं तो 51 मिल जाता है। गुणा दो करके -1 करते हैं तो फिर से ये मिल जाता है भैया। यानी यहाँ पर गुणा दो करके +1 होना चाहिए बेटा, यानी 202 आएगा गुणा करने पर, और +1 करेंगे तो 203 आ जाएगा, यानी 203 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है बेटा वो 1 का है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, 3 का है। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बेटा, 6 का है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों का डिफरेंस है 3। ठीक है, यानी हर बार जो डिफरेंस बढ़ रहा है वो एक एक बढ़ के बढ़ रहा है, यानी अब 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी यहाँ पर 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हम 15 में 10 जोड़ देंगे, अगर हम 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल और बिल्कुल, और जो है क्या कहते हैं, ये शेड्यूल मेरा आपके सामने, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर रेगुलरली आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो रेगुलरली मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8 बजे आप लोग मुझे एसएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, 10 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी स्पेशल पर ज्वाइन कर सकते हैं, 1 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं, 3 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको फ्राइडे तक बता देता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी का अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज SVIKAS10, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए मेरी क्लास में। ठीक है, चलो भाई आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।